आने वाले सालों में भारत कैसा दिखेगा, इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? देश के बजट में। और ये जो 2026-27 का केंद्रीय बजट है ना, ये सिर्फ नंबरों का हिसाब किताब नहीं, बल्कि हमारे देश के भविष्य का एक पूरा रोड मैप है। तो चाहे कोई स्टूडेंट हो, इन्वेस्टर हो या फिर कोई अपना बिजनेस चला रहा हो, इस पर ध्यान देना तो बनता है। तो चलिए, इस बजट को सिर्फ आंकड़ों की एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की एक कहानी की तरह समझते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक मजबूत नींव से, यानी आर्थिक स्थिरता से। सोचिए, जब हम एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक ठोस नींव डालते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही अर्थव्यवस्था के लिए वो नींव होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और सरकार 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ ठीक यही करने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह से खर्च और कमाई के बीच बैलेंस बनाने जैसा है, ताकि देश की आर्थिक सेहत मजबूत बनी रहे। अच्छा, तो अब जब नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए बात करते हैं इस पर बनने वाली इमारत के पहले और सबसे बड़े पिलर की, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारा बुनियादी ढांचा। 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसके जीरो गिनते गिनते शायद हम थक जाएं। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इतने सारे पैसों का करने क्या वाली है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक छोटा कारोबारी है जो अपना बनाया हुआ सामान देश के दूसरे कोने में भेजना चाहता है, लेकिन खराब सड़कों और धीमी ट्रेनों की वजह से ये काम एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। अब जब सरकार पैसा लगाकर अच्छी सड़कें और नई रेलवे लाइन बनाती है, तो वही कारोबारी अपना सामान कस्टमर तक जल्दी और कम खर्चे में पहुंचा पाता है। और इसका सीधा मतलब क्या हुआ? बिजनेस में तरक्की और लोगों के लिए नई नौकरियां। तो हम किस तरह के बदलावों की बात कर रहे हैं, जरा सोचकर देखिए। ऐसी हाई स्पीड ट्रेनें जो दिल्ली से मुंबई का सफर कुछ ही घंटों में पूरा करा दें, या फिर मालगाड़ियों के लिए ऐसे खास कॉरिडोर जो बंदरगाहों से सामान को तेजी से देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। ये अब सिर्फ सपने नहीं हैं, इस बजट के साथ ये हकीकत बनने की राह पर हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया, अब देश की तरक्की का अगला बड़ा इंजन क्या है? अगर बजट को देखें तो सरकार टेक्नोलॉजी, हेल्थ और छोटे कारोबारों पर एक बड़ा दांव लगा रही है। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार के अंदर भी एक चीज कॉमन होती है। क्या है वो? चिप्स, यानी सेमीकंडक्टर्स। और अभी हम इनमें से ज्यादातर चिप्स दूसरे देशों से मंगवाते हैं। लेकिन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के साथ ये तस्वीर बदलने वाली है, ताकि हम अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। इस स्लाइड को देखिए जरा। सरकार ने दो बहुत ही जरूरी सेक्टर्स में बराबर बराबर पैसा लगाया है। एक हिस्सा है बायोफार्मा, यानी एडवांस्ड दवाइयों के लिए, और दूसरा है छोटे मझोले कारोबारों यानी एमएसएमईज के लिए। इसका मतलब साफ है, सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी और देश के छोटे उद्योगों दोनों को आगे बढ़ाने के लिए बराबर जोर दे रही है। आत्मनिर्भरता, इन सभी बड़े निवेशों के पीछे यही एक बड़ा आइडिया है, यानी भारत को एक ऐसा देश बनाना जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ठीक है, तो ये सब बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं, लेकिन इसका एक आम इंसान की जेब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस बजट का हमारे फाइनेंस यानी टैक्स और शेयर बाजार पर क्या असर होने वाला है। टैक्स का नाम सुनते ही कई लोगों का सिर चकरा जाता है ना, क्योंकि ये है ही इतना उलझा हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार अब टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। तो इन बदलावों का मतलब क्या है? सीधा मतलब है कम सिरदर्द और पैसे की थोड़ी बचत। जैसे अब इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, और अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहा है तो उसे पहले से कम टैक्स देना होगा। शेयर बाजार पर इस बजट का असर एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश लंबी अवधि में देश की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ टैक्स बढ़ने से जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक पल रुककर 2026-27 के बजट की सबसे जरूरी बातों को फटाफट से एक बार फिर देख लेते हैं। इस बजट को एक बड़ी पहेली यानी जिगसॉ पजल की तरह देखिए। इसका हर टुकड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, छोटे कारोबार, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और वो तस्वीर है एक मजबूत और ज्यादा समृद्ध भारत की। तो भविष्य का खाका तो तैयार हो चुका है।
द ब्लूप्रिंट इज रेडी। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या भारत इस मौके पर खरा उतर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।